हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आपने हमारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक वीडियो आप देखकर आज हमारा 5वां वीडियो है। आज जो वैदिक सभ्यता है, इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पर जो है अध्ययन किया और एक बात वहाँ पे हमने थोड़ा सा भूलने का प्रयास किया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, उनका पतन कैसे हुआ। तो सब लोग मानते हैं कि उस समय जो है सर्वमान, देखो इतिहासकार थे, इतिहासकार क्या करते हैं कि कई ठेठ एंगल देते हैं। कोई कहा कि नहीं वहाँ पे कोई विदेशी आक्रमण आ गया, तो कोई कहा कि भूकंप आ गया सब लोग मर गए, तो कोई कहा कि बाढ़ आ गया। तो सर्वमान भी माना जाता है कि क्या आया था, बाढ़ आया था, वो 7 सेमी का बाढ़ आ गया, इसके वजह से वो पूरी की पूरी सभ्यता का हो गई, समाप्त हो गई। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता में, क्योंकि देखिए वैदिक सभ्यता में आपको वेदों का अध्ययन किया जाता है, पुराणों का अध्ययन किया जाता है, उपनिषद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कैसे एक सभ्यता कैसे खत्म हो गई, क्या जिज्ञासा नहीं हुआ कि कैसे बाढ़ आने से पूरी पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो पुराणों में एक बात कहा गया है, आपको याद हो, पुराणों के अनुसार बता रहे हैं, पुराणों में एक बात कहा गया है कि जो पुराण में ये कहा गया है कि 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4 युग। और चारों युग में देखो, पहले लिख बता समझा देते हैं। जो चारों युग था, पहले का नाम था सतयुग, सबको पता है कि सतयुग। दूसरा युग था त्रेता युग, और हमारे पास तीसरा युग था द्वापर युग। देखिए यहाँ पे द्वापर, और चौथा जो युग था हमारे पास ये है अब वर्तमान में जो युग चल रहा है। सबको पता है कि भैया एक कलयुग आ गया है, ये कलयुग है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम समझते हैं कि देखिए इसमें क्या कहा गया है, पुराणों में ये कहा गया है कि जो एक युग होता है तो उसके पिछला वाला जो युग होता है, जस्ट आगे, जैसे सतयुग बहुत अच्छा युग था, इसके बाद ये जो त्रेता युग था उससे घटिया था, त्रेता युग से द्वापर युग उससे ज़्यादा घटिया था, और सबसे घटिया युग कौन है? कलयुग है। क्यों? क्योंकि देखो जब पुराणों में कहा गया है कि जब एक युग का समाप्ति होता है तो पृथ्वी पर तबाही की तरह होता है। तबाही का तात्पर्य है कि कहीं बाढ़ आ जाएगा। मान लो इससे कोरोना आया था, अब कोरोना अगर बीमारी एक्चुअल में सब पे भारी हो गया होता तो क्या कोई जनसंख्या पे रहती? तो कुछ सालों बाद का होता है, पता लगता है कि भाई उस दौर में एक महामारी आई थी जिससे एक सभ्यता का नष्ट हो गया। ठीक, तो पुराणों में कहा गया है कि जब एक युग का समापन होता है तो पूरी की पूरी पृथ्वी में उथल पुथल हो जाती है, और सारी की सारी जो सभ्यता है वो पृथ्वी के अंदर क्या होती है? दब जाती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। देखिए कलयुग में, सतयुग में कहा था कि एक एक युग का टाइम होता है, और सबका टाइम कितना था? तो 4,32,000। आई होप समझ गए होंगे, 4,32,000 सबका टाइम दिया गया था। लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों के अनुसार अपने युग को बढ़ाने का काम किए, तो युग का हुआ कि सबका टाइम था यही 4,32,000। तो इसमें क्या हुआ? केवल ये अपना कलयुग में पाप हो रहा है, सभी जगह देखो पाप हो रहा है। क्या करोगे? ये अपने युग को कलयुग नहीं बढ़ाया। लेकिन जो द्वापर युग वाले थे, यही द्वापर युग है जहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया था, उस युग के द्वापर युग में। क्योंकि देखो जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बात को, जो द्वापर युग था उसमें भगवान राम लिए, और उसने क्या किया कि अपने टाइम पीरियड को उसने 2 का मल्टीप्लाई किए। देखो अब एक बात बता दे, और ये जो त्रेता युग था अपने में क्या किया? 3 का, इसमें 4 का। ये जब गुणा करते जो भी डाटा आता है वो क्या हो जाता है? यानी सतयुग का टाइम पीरियड का था 4,32,000 का 4 गुना था। अब सतयुग में क्या थे? देखो वैदिक सभ्यता एक धार्मिक सभ्यता की तरह ही माना जाता है, क्योंकि वेदों का अध्ययन है, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझाया जाएगा, और बारिश आखिरी बातें हमने लिखे हैं और अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो सतयुग में कहा था कि जो देखो आप बात जानते हैं कि देवताओं में भी ब्रह्मा जो देवता होते हैं वो हमको बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा देवता हैं। ठीक है, तो सोचो ब्रह्मा का, हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा तो मंदिर नहीं है, एक ही 2 मंदिर केवल है, बाकी नहीं मंदिर है। तो बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। पालनहारी कौन होते हैं, यानी हमको पालते कौन है? तो विष्णु है। तो विष्णु जो भगवान होते हैं हर युग में, देखो कल युग में 4 बार अवतार लिए,
तो इसने क्या किया कि 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो कलयुग का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, त्रेता युग में देवताओं ने कितनी बार अवतार लिया, तो 3 बार लिए। और द्वापर युग में यही जो विष्णु भगवान है उन्हीं का रूप तो राम है, कितनी बार अवतार लिए हैं भगवान, तो 2 बार लिए हैं। और कल युग में कहा है 1 बार ही भगवान अवतार लिए हैं। तो आप समझ गए होंगे और एक बात कि जब कोई युग समाप्त होता है तो पूरी की पूरी पृथ्वी पे क्या होता है, तबाही आता है और सारी की सारी जो है लोग वहाँ के क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाए, एक सभ्यता का नाश हो जाता है। ये पुराणों के अनुसार कहा गया है। तो हो सकता है जो हड़प्पा सभ्यता का वो टाइम पीरियड खत्म रहा होगा और पूरी की पूरी वो सभ्यता ही क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भैया, ये पुराणों के अनुसार ये कहा गया, तो मोहनजोदड़ो का हुआ उस खत्म हो गया। और इसके बाद देखो वहाँ तक उनका जो टाइम पीरियड था, हमने कहा 2350 से 1750 BC तक आया। लेकिन जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 BC से 600 BC तक। आपने कहा देखा कि यहाँ लगभग 250 साल तक भारत में कोई रहा ही नहीं होगा। जरूर रहा होगा कि नहीं रहा, उसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। लेकिन 250 साल बाद यहाँ पे जो है वैदिक एक सभ्यता आता है, जिसको हम एक सभ्यता विकसित हुआ। सभ्यता विकसित का मतलब एक लोग आए यहाँ पर बसने लगे, धीरे धीरे वहाँ पे इंसानों का उत्पत्ति एक तरह से होने लगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हड़प्पा के बाद एक सभ्यता इंसान लोग रहने लगे। इसका मतलब इसके बाद एक सभ्यता बसी जिसका नाम क्या था, वैदिक सभ्यता। 250 साल तक यहाँ पे कोई नहीं था। तो वैदिक सभ्यता से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक, क्योंकि वैदिक सभ्यता को हम लोग एक तो वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता। इनका टाइम ऋग्वैदिक का मतलब वैदिक सभ्यता का हुआ ऋग्वैदिक, क्योंकि कहा जाता है कि जो वेद 4 होते हैं तो जो ऋग्वेद का प्रमाण मिलता है वो वैदिक सभ्यता मिलता है, और एक होता है उत्तर वैदिक। 2 पार्ट होते हैं, एक ऋग्वैदिक एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, आई होप आप समझ में आ गया होगा। जो ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड था वो 1500 BC से 1000 BC, समझ रहे हैं। यहाँ तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। यही में हम लोग वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, उपनिषद का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण का, आरक का करेंगे, वेदांग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यही टर्म है, यही 1500 BC से 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक में क्या होता था, उनका टाइम पीरियड देखा 1000 तक आया। फिर आपको क्या होगा कि 1000 से 600 BC के टाइम पीरियड को हम लोग उत्तर वैदिक कहते हैं। अच्छा, प्रश्न आया होगा कि बांटने का आधार क्या रहा होगा। देखो बांटने का आधार क्या हुआ कि जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय के जो लोग थे, ऋग्वैदिक काल के जो उस टाइम पीरियड में जो निवास करते थे, उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था। और जब लोहे का खोज होगा, यहाँ जब लोहे का बीच में धीरे धीरे एक एलिमेंट्स है लोहे, अब बताओ लोहे का खोज हुई तो खेती का जो बाटे प्रमाण बढ़ जाए, क्योंकि पहले लकड़ी का फाल होता था तो लकड़ी से कितना आदमी जोतेगा। अब फाल किसका हो गया, लोहे का हो गया। तो जब कृषि कार्य होने लगा तो भाई पहले से ही जानते हैं हमारा जो कृषि प्रधान देश है, तो कृषियों का जब कार्य होने लगा तो वहाँ जो पुरोहित हुआ करते थे वो सब क्या कहें कि अधिक से अधिक जब लाभ कब होगा, जब थोड़ा सा यज्ञ करवाइएगा, क्योंकि वहाँ पे राजा होते थे। राजा से कहा गया कि यज्ञ कराइए, कर्मकांड कराइए। तो यज्ञ कराते कराते क्या होता है, कर्मकांड का इतना ज़्यादा अंधविश्वास हो जाता है कि जो पहले क्या होती थी, जो जातियाँ कर्म पे आधारित थी, काम पर आधारित थी, वो डायरेक्ट ही क्या हो गया, जन्म पे आधारित हो गई। आज भी देखते हैं अब काम पे आधारित कहाँ जातियाँ हैं, आप तो जहाँ जन्म ले लिए वहीं से जिस जाति में जन्म लिए वही जाति को हो गए। तो ये लोहे का खोज के कारण इसको वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के नाम से जानते हैं। अब बांटने का कारण क्या है, तो लोहा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं कि वैदिक सभ्यता से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछते हैं। इस पर कम से कम 2 वीडियो आएगा, एक पहला है, दूसरा एक और वीडियो आएगा, तो आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक बात समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आप बहुत अच्छे से उसको जो है क्लियर कर लेंगे।
चलिए कुछ टर्म है उस पर बात करते हैं। आर्य, देखिए आर्य कहाँ है, जैसे आज हम बात करें हम कौन है तो हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं, ठीक, क्योंकि भारत में रह रहे हैं तो भारतीय हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता जब आया था तो वहाँ के जो लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य, उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य। तो यानी जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा गया, आर्य। अब आर्य से प्रश्न बनता यह है कि जो आर्य थे, आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, पूछा जाता है आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी उस दौर में श्रेष्ठ लोग होते थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब अच्छे, उत्तम पुरुष, ठीक है, अच्छे व्यक्ति, इसका अर्थ होता है आर्य का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कहीं भी आर्य का बात होगा तो आप समझ जाए कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं वैदिक। देखिए वैदिक से भी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जो वैदिक है, वैदिक का अर्थ ही होता है वेद। वैदिक का अर्थ क्या होता है, वेद। अब वेद का है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन वेद का कौसा शब्द है तो संस्कृत का शब्द है वेद। वैदिक का मतलब वेद। अब वेद का अर्थ क्या होता है तो पूछा जाता है तो वेद का अर्थ क्या होला, ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। वेद का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान। आई होप आप समझ गए होंगे। और किस वेद, विद जैसे संस्कृत में होता है, विद धातु से वेद बना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक भैया आर्य लोग हैं, तो क्या आर्य लोग यहीं पे आए कि कहीं बाहर से आए? तो कुछ देसी मत भी हैं, कुछ विदेशी भी मत हैं। देसी मत का मतलब भारतीय लोग ने मत दिया कि यहाँ से आए, तो 2-3-4 भारतीयों ने मत दिया, कुछ विदेशियों ने मत दिया कि आर्य लोग भारत में आए तो कहाँ से आए। तो इनका एक देसी मत में हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहें कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आप जियोग्राफी में उत्तरी ध्रुव का मतलब आप समझ गए होंगे कि एकदम जो उत्तर वाला से क्षेत्र है, ऊपर वाला आर्कटिक, हाँ, वहाँ से लोग आए हैं। ये किसने कहा तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। उनकी एक किताब है, पूछा जाता है, ये बुक है, बुक पूछा जाता है किस इसने की रचना की। इसी किताब में उन्होंने बताया है, बुक का नाम ही है द आर्कटिक होम दी वेदास। वेदास से आप समझ गए कि वेदों का बात करता है, तो ये किसकी रचना है, बाल गंगाधर तिलक। वही किताब में बताए हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए हैं तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दूसरे एक वैज्ञानिक थे दयानंद सरस्वती। वैज्ञानिक हम नहीं कहते, ये सब समाज सुधारक थे, देश के समाज सुधारक थे, और ये देश के हित में काम किए, आज़ादी के लिए भी काम किए थे बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया, आपको पता होगा, ब्रह्म समाज का स्थापना कर लें। अब इनका कहलें आर्य के बारे में कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे भारत में, तो ये कहेंगे खाली तिब्बत क्षेत्र से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत क्षेत्र से। ऐसे कई लोग हैं, कल्ला हैं, कल्ला बोले कि अरे यार ये तो कश्मीर से ही आए थे, अरे भारत में केवल कश्मीर से ही केवल आ गए। तो कई लोग अपना मत दिए, क्योंकि देखो ये जो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पे पूरा तात्विक साक्ष्य तो मिला ही मिला है, और ज़्यादातर लिखित साक्ष्य मिल गया। लिखित साक्ष्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं, उन लोग का कहना है, इतिहास का लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन कहीं नहीं बताओल गल कि आर्य लोग आयल लेन कि नहीं आयल लेन। लेकिन तर्क लोग लगाते हैं इनके लिए, और कुछ विदेशी भी तर्क लगाएं। तो विदेशी में एक व्यक्ति हैं मैक मूलर। मैक मूलर ने कहा, देखो कई तर्क के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई बोला तो कोई देवी देवता के नाम से बोला, ठीक है। तो जो मैक्स मूलर थे वो कहें कि ये कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से, और यही मान्य है। आपको अब कोई आपको जवाब देगा तो आपका जवाब क्या होगा कि वो सब कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और तर्क हो गया कि भैया इसे कैसे कह सकला, तो उन्हें बड़ा अच्छा तर्क दिया। एक अभिलेख मिला था 1400 BC का, आप समझो 1500 से चालू हो गया, तो 1400 BC में एक अभिलेख मिला था, जो पुराना था, उतना पुराना अभिलेख, जिसका नाम का था बोगचकोई अभिलेख। अब बोगचकोई अभिलेख में क्या मिला भैया, उस जब अभिलेख का बोगचकोई अभिलेख में ये प्राप्त हुआ कि जो इराक उराक में थे ना जी, वहाँ पे बोगचकोई अभिलेख में ये प्राप्त हुआ कि जो वैदिक के देवताएं थे उनका वर्णन कहाँ मिलता है, बोगचकोई अभिलेख में भी मिलता है। तो उस आधार पे हमने कहा कि नहीं, यहाँ के ही लोग यानी मध्य एशिया से ही लोग कहाँ गए थे, भारत में गए थे। और किन किन देवताओं को उल्लेख मिलता था, इंद्र देवता, अभी ऋग वैदिक बात करेंगे, इंद्र देवता का 250 जो है
श्लोक केवल इंद्र देवताओं का ही, सबसे प्रिय देवता ऋग वैदिक में इंद्र देवता थे। सेकंड वरुण देवता, और एक मित्र देवता होते हैं। मित्र वो मित्र नहीं फ्रेंड वाले हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वो वाले मित्र नहीं, मित्र एक देवता है। और वो कब देवता आते हैं, देखो मित्र का होते हैं जो सूर्य देवता, सूर्य देवता सब जानते हैं, सूर्य एक देवता है। और सूर्य में ही 3 देवता आ जाते हैं। एक का होता है जब एकदम सुबह सुबह का दिन होता है तो उसको हम लोग एक देवी होती है सावित्री, जिसको हम लोग उषा देवी के नाम से जानते हैं, उषा देवी। और जब लाल होते हैं, जब देखिए सुबह का भोर का टाइम उषा का समय, उषा देवी। और जब वो लाल होते हैं सुबह में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सावित्री ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सावित्री। और लेकिन जब सूर्य जब चमक लगल तभी वो देवता है, और तब उस कौन रूप ले लेते हैं, मित्र का। तो मित्र ये वाले देवता हैं। तो इनका भी प्रमाण कहाँ मिला, 3 ठे तो भारत के मिल गए, लेकिन चौथा नासत्व मिला। नासत्व किसके देवता थे, तो वो चिकित्सा के देवता माने जाते थे। कहाँ पर, बोगोजकोई अभिलेख में, यानी मध्य एशिया में जो पाठ मिला था वहाँ से पता ये चिकित्सा। लेकिन भारत 3 ठे देवताओं का उल्लेख मिला। इस आधार पे कहा गया, और कई तर्क के आधार पर कहा गया कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वैदिक में जो चिकित्सा के देवता होते थे उनका नाम क्या होता था, अश्विन। ठीक है, नासत्व का मतलब क्या हो गया, उस वहाँ पे जो बोगोजकोई अभिलेख मिला था मध्य एशिया के आसपास, तो वहाँ जो नासत्व था वो किसके देवता होते, चिकित्सा के। हमारे यहाँ कौन देवता है चिकित्सा के, तो उसका नाम है अश्विन, उन देवता का नाम है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस आधार पे हम कहें कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से जो है भारत में आए थे। ठीक है, यही आर्य हैं। आर्यों की जानकारी देखो कैसे हमको प्राप्त होती है। अभी हम लोग स्पेशल केवल ये जो धार्मिक ग्रंथ मिला, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य, अब ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, और साथ में हम लोग पढ़ लिए तो क्या काल हो गया, ऐतिहासिक काल। आप समझ गए, हम ऐतिहासिक काल पे आ गए, प्राग ऐतिहासिक आद्य इतिहास पढ़ के हम ऐतिहासिक पे आ गए। तो लिखित साक्ष्य के आधार पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी जो पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि जो आर्य लोग थे उस दौर में कैसे शासन चलाते थे, क्या वहाँ सती प्रथा का प्रमाण मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, दास प्रथा का प्रमाण मिला कि नहीं मिला, उस दौर में लोग कैसे होते थे, वहाँ पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब वहाँ पे चर्चा होगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि जो लिखित साक्ष्य मिला है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। देखिए वैदिक साहित्य का हम बात करते हैं, जो वैदिक साहित्य। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे भैया वेदों का रचना किसने किया, तो जवाब आपका होगा ये खुद ही भगवान द्वारा किया गया, अपरोसी है, यानी इसकी उत्पत्ति खुद देवताओं ने की है। ये कोई मानव नहीं लिखा है, वेदों को मानव। कभी काल प्रश्न बनता है अरे वेदों का तो वेद व्यास ने लिखा, नहीं, वेद व्यास साहब का किए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वो बात बोले हैं, वो वेदों को संकलन करने, एक जगह का गोलियाने का काम किए हैं, उन्होंने रचना नहीं अपने आप को मानते हैं। तो वैदिक साहित्य का मतलब अपरोसी है या नित्य है। अपरोसी का मतलब इसकी रचना पुरुषों ने नहीं किया है, इसकी रचना खुद ही देवताओं ने की है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अपरोसी। वैदिक साहित्य में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, जो 2 तरह के हैं। अभी हमने बताया कि जो वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में बढ़ गया, लोहे का खोज हो गया इसके कारण। तो जो ऋग वैदिक साहित्य में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, संहिता, जिसको वेद कहते हैं। तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो टोटल का जानकारी हम लोग ऋग वैदिक काल में ही पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, और ऋग वैदिक काल में हम बात करेंगे ब्राह्मण जाति के भी बात नहीं करेंगे। देखो अब वहीं तक जो है, जो हड़प्पा काल था वहाँ पे कोई जाति नहीं थी, वहाँ 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान का वर्ग अलग था, व्यापारी का अलग था कि व्यापारी वर्ग। देखते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब लड़ाई होती तो वहाँ प्रधानता व्यापारियों का होता था, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे। तो विद्वान, व्यापारी, श्रमिक और एक थे 4 पार्टों में, यानी एक सैनिक थे। 4 पार्टों में केवल ही बटे हुए थे। लेकिन जब ऋग वैदिक काल का आई तब वो जौन बाटे तो वहाँ जाति का उल्लेख न मिली। जब उत्तर वैदिक काल आई वही ठिया से ब्राह्मण, पहले जाति नहीं, एक ग्रंथ होता था।
तो यहाँ पे हम ग्रंथ की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में हम बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता था, कर्मकांडों की बात होगा। और एक उसी ब्राह्मण ग्रंथ में आता है आर्यक का होते थे, जो पहले के लोग होते थे वो जाते थे, भाई संन्यासावस्था होता था उस समय, जंगल में जाके जड़ी बूटी और औषधि का खोज करें, वही तपस्या करें। तो उन्होंने क्या लिखा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्यक कहते हैं, वो रहस्यवाद था। और हम उपनिषद का बात करेंगे कि उपनिषद का अध्ययन करेंगे। देखो उपनिषद की संख्या होती है 108, उसकी संख्या कितनी होती है 108, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या है कि हमें जानकारी ये हो है कि केवल 12 उपनिषद ही हमारे पास उपस्थित है। तो ये बतावा एक बात अभी हम पहले से बता दें कि 108 जौन बा उपनिषद हो और 12 खाली मिलल हो, ठीक। अब एक पहले ही जानकारी रख ले कि वेदों का जौन हो, जितना वेद हैं, क्या उसको कोई व्यक्ति पढ़ा है? देखो एक आप आग जानते हैं कि एक वेद जो अध्ययन करेगा उसको वेदी कहते हैं। 2 वेदों का अध्ययन जिसको ज्ञान है उसको द्विवेदी, 3 वेदों का ज्ञान है उसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, त्रिवेदी। और जब 4 वेदों का जिसको ज्ञान होता है उसको चतुर्वेदी। अब 5 वेदों का ज्ञान, गलत जवाब, वेद तो 4 होते हैं ना, तो 4 वेदों का ज्ञान जिसको होता था वो चतुर्वेदी होते था। लेकिन आपको एक बात बता दें, भले आज के दौर में भाई आप पढ़े लिखे हैं तो बात अलग है, आजकल लोग क्या करते हैं ना कि हमें वेदों का ज्ञान है, का चतुर्वेदी है तो 4 वेद का ज्ञान है, नहीं हो सकता, असंभव। क्यों? क्योंकि वेद वहीं पढ़ सकता है जिसको वेदांग आता हो, जिसको उपनिषद की जानकारी हो। अब बताओ, जब हमारे पास प्रमाण ही नहीं है, उपनिषद बताया गया 108 है, हम 12 हैं, देखो उसमें जो शब्द होते थे ना वेदों के बड़ा कठिन। आज बतावा अगर हम कह दे कि ये समय बलि का अर्थ क्या समझे तुम, कहीं काटे पीटे के बात कर था, यही ना समझोगे। लेकिन उस समय बलि का अर्थ होता था कर, टैक्स। आज अगर हम बात करें कि युद्ध, तो उस ऋग वैदिक में जो शब्द थे युद्ध से तुम्हारे दिमाग में तुरंत मारपीट की बात हो लगल, यही ना सोचोगे। लेकिन उस समय जो शब्द थे युद्ध, उसका मतलब क्या होता था, गाय। आज सोचा यही गाय की प्रधानता ऋग वैदिक काल में है। पैसा उस समय नहीं चल रहा था, केवल गाय का लेन देन जेकरे लगे, जितने गाय बा उस समय लो दौर में उतने अमीर था ऋग वैदिक काल में। तो ऐसा शब्द है। अब बतावा उपनिषद का संख्या खाली मिलल बा 12 हो 108। आप देखते हैं एक ऊपर जिससे नहीं होता, कहीं देखे आजकल तो यही दौर ही चल रहा है बाबाओं का हमारे यहाँ, श्री 108 श्री, समझ गए 108 कहीं लगाओ लेन, यानी 108 इसलिए लगाते हैं क्योंकि उपनिषद की संख्या क्या है 108 है, ठीक है। 12 मिलल बा। तो कोई अभी तक ऐसा, हाँ एक व्यक्ति हैं लेकिन पूरे वेदों का उनको एक ज्ञान नहीं था, एक व्यक्ति आदि शंकराचार्य, उनको थोड़ा सा वेद का जानकारी था, और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसको वेद का जानकारी हो। लेकिन भाई भवकाल मारा के हमारा ना, हमें वेद पुराण सबका जानकारी हो, कहाँ 2-4 बात जाने से वेद पुराण की जानकारी तो आप नहीं ना कर सकते हैं, ठीक। तो उपनिषद की संख्या 108 है, वर्तमान में 12 हो। हमने बता दिया कि इसके कारण वेदों का अध्ययन करना थोड़ा कठिन है। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो वेदों को और आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई, ठीक है। तो वेदांगों की रचना की गई, तो वहाँ तो हम लोग जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब हम वहाँ पे बात करेंगे कि जो वेदांग 6 हैं उनका फुल डिटेल बात करेंगे। यही वेदांग है जहाँ पर हम बात करेंगे 16 संस्कार के बारे में, कि 16 संस्कार होते हैं। मानो कि जो है जन्म से मरण तक जो शुद्धिकरण, विवाह भी एक का है 16 संस्कार के अंतर्गत। तेरही बरही कब होता है, तो यानी कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कारों का अध्ययन वेदांगों में करेंगे। कल्पसूत्र में, गृह सूत्र में हम क्या करेंगे, 8 प्रकार का जो उस दौर में विवाह था, प्रचलित था, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। और उपवेद, जब वेद 4 है तो उपवेद का संख्या कितना हुई 4, इसका फुल अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, वैदिक साहित्य की बात करते हैं। इसको हम लोग वैदिक साहित्य का मतलब कि वैदिक काल में जो भी साहित्य के तौर पे प्रमाण मिलल हो ओके हम का कहो वैदिक साहित्य।
और वैदिक साहित्य में ओके हम लोग का कहिला श्रुति साहित्य, ये केवल ये कोई लिखा नहीं है, केवल देवताओं की बात को सुनकर लिखा गया है, इसके लिखा का नाम होता है श्रुति साहित्य। अपरोसी, ये अब पहले ही हमें बताते हैं अपरोसी का मतलब क्या हो गया, जो साहित्य अपरोसी का मतलब इसमें जो है मानव ने कुछ नहीं किया, ये देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया है, देवताओं ने इसको परोसा है, इसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं है। अपरोसी या नित्य कहते हैं। अब पता ही है कि जो वेद होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। पहला हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमको अभी और डिटेल बात करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 मिनट से। ऋग्वेद को हम लोग ये श्रुति पर आधारित है, सुनकर लिखा गया है। और इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब मंत्र होता है, ठीक है। और 10 मंडल हैं। हम जब अध्ययन इसको फुल भी आगे वीडियो में बात करेंगे। 10 मंडल है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक उसी को हम लोग का सबसे प्राचीन मंडल माना जाता था। और 9वां मंडल सोम देवताओं को पूरा का पूरा समर्पित है। सोम देवता कौन थे, तो हिमालय पे एक चोटी रहल जेकर नाम रहल मजवंत चोटी, वही पे एक पेड़ रहल, वनस्पति था, वनस्पति के देवता होते थे सोम देवता, ठीक है। एक वनस्पति था, वहाँ से सोम रस निकले, सोम पान निकले। हालांकि ऋग्वैदिक वाले सोम रस का तो निंदा करें, लेकिन सोम पान का जो है बड़ा प्रचार किए, ठीक है, बड़ा शुद्ध मानल गल। तो 9वां मंडल, एक एक मंडल को भी हम लोग समझाएंगे। तो खाली नॉर्मल सा क्वेश्चन ये बने कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल होते हैं। टोटल मंत्र कितने हैं, तो 10,580 मंत्र हैं। हाँ, इस मंत्रों को जो करता है उसको क्या बोलता है, होत्री या होता, होत्री या होता, जो यानी इस मंत्र को ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ता है या पूजा पाठ करवाता है उसको क्या बोला जाता है, होत्री या होता। अब यजुर्वेद की हम बात करेंगे। ये यजुर्वेद, इसमें कितना 1990 मंत्र हैं, ठीक है। और इसको जो पढ़ता है उसको अर्धयुग कहते हैं। देखो आधा उड़ंतवा रहे, उड़ंतवा रहे, यही से अपन याद करे रहे न हो कि अर्धयुग कहते हैं। अगला हम बात करेंगे सामवेद। इसको पता ही है कि इसको गायन का वेद भी कहते हैं। इसी में गायन कला का जो है उल्लेख ढेर सारा हुआ है, किसमें, सामवेद में, ठीक है। उसमें कितने मंत्र हैं, तो 1449 मंत्र है। और इसका जो काम करता है, इसके एक का तो भैया हम तो सोचते हैं कि आज जो है इस पे ढेर सारा टीका हो जाए तो बेस्ट है। ये दौर ऐसा आया है कि आगे अगर कोई बढ़ाता है तो सामवेद। आज के दौर में देखा, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, ये सब कहाँ काम कर रहे हैं, ये काम का उद्गात्री वाला काम कर रहे हैं, यानी गायन को गा रहे हैं। आज देखा था, हमें तो लगा था कि आज के दौर में पढ़ लिख के IAS PCS बने से जौन बा बेटर बा कि अगर तोरे अंदर प्रतिभा बा गायन तरीका है तो सामवेद पढ़ा, गीत गावा, अपने आप के सुपरस्टार बनावा, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। सामवेद में गायन का अध्ययन होता है। अब हम अथर्ववेद में करेंगे। अथर्ववेद सबसे पुराना माना जाता है। अथर्ववेद लास्ट में आया, उसमें क्या होता था, औषधियों का वर्णन है, ठीक है। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद का रचना के कर ले है, तो अनार्यों ने माना जाता है। किसने किया है, अथर्ववेद की रचना अनार्यों ने किया था, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। एक आता है कि आपसे पूछा जाता है प्रश्न, वेद त्रयी का होते हैं। तो जो शुरुआत के 3 ठे वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जब तीनों एक साथ होते थे तो उस चीज को हम लोग क्या कहते थे, वेद त्रयी। और जब सिंगल अथर्ववेद रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अपने आप में एक लौकिक होता है, ठीक है। अब एक आता है प्रस्थान त्रयी, किसे कहते हैं, तो प्रस्थान त्रयी में क्या होता था, 3 चीज आ जाते थे। एक भगवत गीता, दूसरा ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। जब इनको एक साथ रखते थे, जो अगर व्यक्ति एक साथ हो गया तो उसको हम लोग क्या कहते थे, प्रस्थान त्रयी। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग वेदों के बारे में, कि वेदों का देखो रचना तो ये अपरोसी है, कोई रचना नहीं किया, लेकिन संकलनकर्ता का मतलब है एक जगह गुलियावा का काम महर्षि कृष्णद्वैपायन अर्थात वेद व्यास ने उसको संकलनकर्ता का काम किए हैं। एक जगह गुलियावा का काम के करे महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास, ठीक है। ये हमारा था वैदिक सभ्यता पर पहला वीडियो। और ये कहीं वीडियो में तो पूरा होगा नहीं, और कम से कम हमको एक और वीडियो बनाना पड़ेगा
ताकि वैदिक सभ्यता को और अच्छी से समझे, यहाँ से जो भी परीक्षा में प्रश्न बनता है उस पर काम करें। हाँ, यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैदिक सभ्यता की एक समझ पैदा हो, तो अपने मित्रों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। हाँ, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आपने नहीं किया, करते रहिए भाई, कमेंट करेंगे तभी तो एक अलग से जो है एनर्जी हमें अंदर आएगी, ताकि हम और अच्छे से आप पे वीडियो प्रोवाइड करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लाभ हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।